नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति ठाकुर और अब जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का। पंजाब में 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 4,957 कोरोना के नए मरीज। गंभीर हालात के मद्देनजर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज बुलाई समीक्षा बैठक। वीकेंड लॉकडाउन पर भी इस बैठक में चर्चा संभव। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 7,177 मामले। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना से 29 लोगों की गई जान, तो वहीं कोरोना के 42,217 सक्रिय मरीज। केंद्र ने 162 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की दी मंजूरी। 20 और प्लांट्स को रेमडेसिविर दवाई के उत्पादन की इजाजत। तो दवा की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों के खिलाफ एनएसए लगाएगी यूपी की योगी सरकार। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा। सूरजपुर की निजी कंपनी में बिना मंजूरी हो रहा था उत्पादन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर को किया गिरफ्तार। दिल्ली में कोरोना के बढ़ रहे मामलों को लेकर राजा वड़िंग का केजरीवाल पर निशाना। कहा, दिल्ली मॉडल का प्रचार करने बार बार आते हैं पंजाब। दिल्ली वासियों को बेहाल करने पर आनी चाहिए शर्म। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी पत्नी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि प्रारंभिक लक्षण दिखते ही आरटीपीसीआर जांच करवाने पर मेरी और मेरी पत्नी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। हरियाणा में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैलियां रद्द कर दी हैं। ऐसे में पीएम मोदी को भी अपनी सभी रैलियां रद्द कर देनी चाहिए। रोहतक पीजीआई कोरोना का हॉटस्पॉट बन रहा है। रविवार को रोहतक पीजीआई में कोरोना के 51 मामले सामने आए। 51 हेल्थ केयर वर्कर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हरियाणा में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जींद सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का बड़ा बयान। कहा, कोरोना के मरीजों से आइसोलेशन वार्ड फुल और इसी तरह बढ़ते रहे मरीज तो जल्द हो जाएगी ऑक्सीजन समेत हर सुविधा की कमी। मानसा जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार वैक्सीन कैंप लगाए जा रहे हैं। निरंकारी भवन और डेरा सच्चा सौदा में कैंप लगाए गए, जिनमें 45 साल की उम्र के लोगों ने बड़ी संख्या में कोरोना वैक्सीनेशन लगवाई। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले में 25,000 लोग अब तक कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं, जिसके कोई भी विपरीत प्रभाव सामने नहीं आए। पटियाला में महामारी के दौर में पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रहे रंजीत सिंह लोगों की मदद कर रहे हैं। बीते साल लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने कई लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और भोजन तक मुहैया करवाया और सेवा भाव से लोगों की मदद की थी। हमीरपुर के बचत भवन में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड और सूखे की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्र की तरफ से हिमाचल से ऑक्सीजन सिलेंडर वापस लिए जाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में किसी तरह की कोई कमी नहीं। कोरोना संकट पर सीएम जयराम ठाकुर की प्रदेश के कारोबारियों से अपील। खासतौर पर होटल कारोबारियों से सीएम ने की अपील। बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को लेकर ना बरतें लापरवाही। कहा, भारी पड़ सकती है आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की अनदेखी। पंजाब आम आदमी पार्टी के विधायक चंडीगढ़ में सीएम कैप्टन के आवास का करेंगे घेराव। कोटकपुरा केस और बहवल कला गोलीकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद भगवंत मान ने पंजाब सरकार से मांग की, बेअदबी और गोलीकांड मामलों के गवाहों को सुरक्षा दी जाए। उन्होंने राज्य सरकार से दोनों मामलों के गवाहों को जल्द से जल्द सुरक्षा देने की मांग की। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के बाहर कई सिख जथेबंदियां करेंगी प्रदर्शन। कोटकपुरा गोलीकांड मामले में एसआईटी की जांच हाईकोर्ट से खारिज होने के चलते नाराजगी। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल टकसाली और शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक पार्टी की होगी मीटिंग। दोनों पार्टियों के विलय पर हो सकता है फैसला। सुखदेव सिंह ढींढसा ने दिए थे दोनों दलों के मर्ज होने के संकेत। पटियाला में पंजाब सरकार और ईडी माइनिंग के निर्देशों पर अवैध खनन पर लगाम कसने का काम जारी है और इसी बीच पटियाला पुलिस ने अवैध खनन में इस्तेमाल हो रहे उपकरण और मशीनें जब्त की हैं। मोगा में आम आदमी पार्टी के यूथ विंग के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी अमित पुरी पर हुआ हमला। घायल अमित पुरी को मोगा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कुरुक्षेत्र में किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। कुरुक्षेत्र के सैनी समाज भवन में आयोजित अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी सहित बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने शिरकत की।
हरियाणा विमुक्त घुमंतु विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष जय सिंह पाल का कुरुक्षेत्र के इस्लामाबाद में किसान यूनियन ने किया विरोध। जय सिंह पाल का गली में दौड़ा-दौड़ाकर विरोध किया गया। हिसार के पटेल नगर में बीजेपी की तरफ से बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां किसानों की तरफ से बीजेपी नेताओं का विरोध किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा पहुंचे थे। बीजेपी नेताओं के विरोध पर अभय चौटाला ने कहा, बीजेपी नेताओं को ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए जहां पर उन्हें विरोध की आशंका हो। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला देवेंद्र बबली को मंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपने भाई दिग्विजय चौटाला को मंत्री बनाने की फिराक में हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने यह भी कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला ने दिग्विजय को मंत्री नहीं बनाया तो दिग्विजय चौटाला जेजेपी का खेल बिगाड़ देंगे। करनाल के सेक्टर 12 में योगा ग्राउंड पर भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद संजय भाटिया समेत कई लोगों ने शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से एनसीईआरटी की किताबों पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार की मंडियों में बेहतर दावे की पोल सिरसा में खुल रही है। यहां फसल का उठान नहीं होने से किसान परेशान। हालात ये है कि जगह जगह गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। व्यवस्था नहीं होने से किसानों का खुले में पड़ा मंडी में गेहूं भीग गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कांगड़ा जिले में ग्राम पंचायत कुरल में सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण किया। इसके साथ ही ठंबा महादेव मंदिर के सुंदरीकरण कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया गया। बरनाला में शिरोमणि अकाली दल सैनिक विंग पंजाब प्रधान गुरविंदर सिंह सिद्धू ने पूर्व सैनिकों के साथ बरनाला के अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बद इंतजामियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। संगरूर में शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला के घर के बाहर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हल्ला बोल दिया। प्रदर्शनकारी प्राइमरी स्कूल से 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को वापस आंगनबाड़ी सेंटर्स में भेजने की मांग कर रहे हैं। सिरसा के डब्बाली अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों के बीच उस वक्त जमकर बवाल हुआ जब किसानों ने आड़तियों के सामने गेहूं से भरे बैग का वजन करवाया तो आधा किलो गेहूं ज्यादा निकली, जबकि नियमों के मुताबिक बैग का वजन 50 किलोग्राम होना चाहिए था। सिरसा से किसान धन्ना भगत के जन्मस्थल से पवित्र मिट्टी लाने के लिए राजस्थान के धुआं कला रवाना हुए। 20 अप्रैल को दिल्ली की सीमाओं पर मिट्टी लाई जाएगी और धन्ना भगत की जयंती पर उनकी याद में टिकरी बॉर्डर मोर्चे पर कार्यक्रम होंगे। इस पवित्र मिट्टी को किसानों को दिया जाएगा। सिरसा में सेक्टर 19 की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की किल्लत। यहां के बाशिंदे 2 से 3 किलोमीटर दूर की कॉलोनियों से पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चंबा में भटियात हल्के के भाटी गांव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण घोड़े पर पानी की आपूर्ति करने के लिए मजबूर हैं। शादी या फिर किसी कार्यक्रम के आयोजन पर ग्रामीणों की मुश्किल और भी बढ़ जाती है। कांगड़ा जिले में नूरपुर उपमंडल के कपारी गांव में पानी की किल्लत। गांव में 15 घरों के लिए एक नल है, ऐसे में सब घरों को पानी नहीं मिल पाता। गांव की बावड़ी भी सूख गई है। ऐसे में महिलाओं को पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। महिलाएं दूसरे गांव की बावड़ी से पानी लेकर आती हैं। फिरोजपुर एक्साइज विभाग और पुलिस ने सतलुज के टापू से 50,000 लीटर कच्ची लहन बरामद की, मौके पर ही नष्ट कर दी। ज्वाइंट ऑपरेशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अज्ञात लोगों पर थाना मक्खू में मामला दर्ज कर लिया गया है। फरीदकोट में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का शव पेड़ से लटका मिला। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का शव गोलेवाला गांव के खेत में पेड़ से लटका था। मृतक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम सतनाम सिंह सत्ता था और वो थाना सादिक में ट्रैफिक पुलिस में तैनात था। पानीपत में पति पत्नी के आपस के झगड़े ने एक परिवार को ही खत्म कर दिया। मामला गांव बापौली का है, जहां एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़े के बाद अपने 3 बच्चों समेत खुदकुशी कर ली। लुधियाना में दिव्यांग महिला की मदद करने वाले एएसआई की पंजाब पुलिस ने की सराहना। पंजाब पुलिस ने ट्वीट करके कहा, हम आपकी मदद और सहयोग के लिए। चंबा में विश्व धरोहर दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में अतिरिक्त जिला उपायुक्त ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। प्राचीन धरोहर दिवस पर संगोष्ठी में आए लोगों ने चंबा की प्राचीन संस्कृति के बारे में जाना। इस आयोजन का मकसद चलो चंबा के तहत प्राचीन विरासत को नई पहचान दिलाना है। फिरोजपुर में फेडरेशन ऑफ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पंजाब की तरफ से मीटिंग की गई। इस मीटिंग में राज्य में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को आ रही परेशानियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में गैस पाइपलाइन का मुद्दा भी उठाया गया। सोशल मीडिया पर बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर वायरल। पूरे आकार में दिख रहा शिवलिंग। 28 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा।